काव्य में लोक तत्व। जायसी काव्य में लोक तत्व। जायसी प्रेमा खान काव्य परंपरा के सूफी कवि हैं जिनकी कविता में लोक तत्व विद्यमान है। यह उल्लेखनीय है कि जायसी मुसलमान थे, किंतु उन्होंने पद्मावत में हिंदू त्योहारों होली दिवाली का वर्णन किया है, ईद बकरीद का नहीं। इस प्रकार वे हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के संदर्भ देते हुए राम कृष्ण अर्जुन रावण की चर्चा करते हैं। निष्कर्ष रूप से यह जायसी काव्य में हिंदुओं के प्रवेश का चित्रण है, मुस्लिम प्रवेश का नहीं। फारसी पद्धति में जंगल और ब्यावान का वर्णन कष्ट या विपत्ति के प्रसंग में आता है। हिंदी कवियों में केवल जायसी ने समुद्र वर्णन किया है। वे पुराणों में उल्लेखित 7 समुद्रों का वर्णन पद्मावत में करते हैं। इनमें से 5 समुद्र तो पौराणिक मान्यता के अनुरूप तथा शेष 2 मान सरोवर और किलकिला समुद्रों का जो वर्णन किया है वो पूर्णतः लोक कथाओं में ही आता है। विवाह के अवसर पर अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां किस प्रकार दूल्हे को देखती है, ये दृश्य भी जायसी ने लोक तत्व को ध्यान में रखकर पद्मावत में रखे हैं। देखी बरात सखीन सो कहा, इन्हें में जो जोगी कहे आहा। देखी बरात सखीन सो कहा, इनमें सो जोगी कहें आहा। भारतीय काव्य परंपरा में युद्ध की भीषणता के बीच गिद्ध गीदड़ आदि का वर्णन करते हुए विभत्स रस का विधान किया जाता है। जायसी ने भी इस लोक तत्व को अपने पद्मावत में स्थान दिया है। गिद्ध चील सब मंडप छावे, काम कलोल करे और गावे। गिद्ध चील सब मंडप छावई, काम कलोल करे और गावई। जायसी ने षड ऋतु वर्णन का एवं 12 मासे का वर्णन भी लोक तत्व का समावेश किया है। वर्षा ऋतु में बिजली की चमक, बूंदों के सोने के समान झलकना और मेंढक की टर्टर तथा मोर की केका ध्वनि का चित्रण भी जायसी ने किया। यथा चमक बीजू बरसे जल सोना, दादुर मोर सबद सूठी लोना। चमकू बीजू बरसे जल सोना, दादुर मोर सबद सूठी लोना। गर्मी के कारण तालाबों का पानी सूखने लगता है और सूखे के स्थान पर बहुत सी दरारें दिखाई देने लगती है। वर्षा की पहली फुहार पड़ते ही दरारें भर जाती है। जायसी ने प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण को वियोग श्रृंगार पर घटित करके सुंदर दृश्य विधान किया है। विदीर्ण हुए हृदय को सूखता हुआ सरोवर और कवि और प्रिय के दृष्टिपात को दवंगरा बनाकर उन्हें अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। सरवर हिया घटत नित जोई, सरवर हिया घटत नित जाई। टूक टूक होई के विराई, बिरहत हिया करहूं पिया टेका। दीठी दवंगरा एका। हिंदुओं के पौराणिक वृत्तों की जानकारी जायसी को थी, किंतु पक्की जानकारी न थी। कुबेर अलकापुरी में रहता है, किंतु चंद्रमा को वो स्त्री बताते हैं, जबकि हिंदुओं की परंपरा में वह चंदा मामा अधिक प्रसिद्ध है। रामायण महाभारत के प्रसंगों एवं पात्रों से वो अच्छी तरह परिचित जान पड़ते हैं। इंद्र द्वारा कर्ण से अक्षय कवच ले आने के प्रसंग का उल्लेख उन्होंने किया है। पद्मावत में त्योहारों का वर्णन भी है जो लोक तत्व की दृष्टि से उल्लेखनीय है। यथा दीपावली का वर्णन भी शब्दों में करते हैं। अबहु निठुर आब है अब यही वारा, अबहु निठुर आब यही वारा। परब देवारी होई संसारा, सखी झुमक गावई संग अंग मोरी। हो झुराव बिहुरी जेही जोरी। हे निष्ठुर प्रियतम, अब तो लौट आओ। देखो सर्वत्र दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। मेरी सभी सखियां हाव भाव दिखाते हुए समूह नृत्य कर रही है, गा रही है, किंतु मैं अपनी जोड़ी बिछुड़ जाने के कारण विरह भावना में ईर्ष्या दग्ध हो रही हूँ। भारतीय पारिवारिक जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व है। पद्मावती के जन्म पर जब नामकरण संस्कार हुआ तब देवी पूजन का लोकाचार जायसी ने दिखाया है। विवाह के अवसर पर होने वाले लोकाचारों का विलेख तथा विवाह के अवसर पर पंडित की भूमिका का वर्णन भी उन्होंने किया है। नारी के 16 श्रृंगारों का वर्णन, पति पत्नी का टूट संबंध तथा पति की मृत्यु के बाद तत्कालीन समय में चलने वाली सती प्रथा के अनुरूप नागमती एवं पद्मावती का पति के साथ सती होने का उल्लेख भी पद्मावती में किया गया है। पद्मावत में भारतीय तीर्थों प्रयाग, काशी, अयोध्या, सेतु बंद, द्वारकापुरी, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी आदि का उल्लेख भी मिलता है। यही नहीं, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की बात भी आई है। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती का वर्णन भी है। यथा
33 कोटि देवता साजा और 96 मेघधर गाजा। जायसी ने ज्योतिष, रसायन, वनस्पति, आयुर्वेद आदि की जानकारी का परिचय भी वस्तु वर्णन के अंतर्गत किया है। घोड़ों के प्रकार, भोजन के विविध प्रकार, नाना प्रकार के व्यंजनों के नाम, इतिहास, भूगोल की अधूरी एवं अधकतरी जानकारी भी जायसी को थी। यह निसंकोच कहा जा सकता है। जायसी ने हिंदू जनजीवन को निकट से देखा, परखा था, इसलिए उन्होंने हिंदू रीति रिवाज, जीवन पद्धति, लोक मान्यताओं, लोकाचार, संस्कार, परंपराओं, व्रत, त्योहार आदि का विशद वर्णन करते हुए पद्मावत में लोक तत्व का समावेश सफलतापूर्वक किया है। जायसी की पद्मावत में कथानक रूढ़ियां। जायसी की पद्मावत में कथानक रूढ़ियां। जायसी की पद्मावत अवधी भाषा में रचित हिंदी का प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें रतन सेन एवं पद्मावती का प्रेम कथा का चित्रण करते हुए कवि ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में यह स्वीकार किया है कि इस प्रेम कथा का पूर्वार्ध तो पूरी तरह कल्पित है, जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने पद्मावत के कथानक के रूप में उन समस्त कथानक रूढ़ियों का समावेश किया है जो प्राकृत, संस्कृत एवं अपभ्रंश के चरित काव्यों में परंपरा से चली आ रही थी। कुछ कथानक रूढ़ियां इस प्रकार है। माता पिता के द्वारा किसी देवी देवता की विशेष आराधना करने पर संतान का जन्म होना तथा नायक नायिका का अत्यंत रूपवती होना। किसी पक्षी द्वारा नायक का नायिका के रूप में गुणगान वर्णन सुनकर प्रेम भाव उत्पन्न होना। स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन द्वारा प्रेम उत्पन्न होना। शिव मंदिर में नायक नायिका का गुप्त मिलन। पशु पक्षियों की बातचीत से भावी घटना का अनुमान कर लेना। शिव पार्वती द्वारा नायक के कष्ट देखकर उनकी सहायता करना। युद्ध में देवताओं का सहयोग नायक को मिलना। पार्वती द्वारा नायक के प्रेम की परीक्षा लेना। सिद्धि पाने के लिए राजा द्वारा जोगी बनकर निकल पड़ना। समुद्र आदि का ब्राह्मण वेश धारण करके उपस्थित होना और बहुमूल्य उपहार प्रदान करना। नायिका या प्रेमिका को पाने के लिए दूती भेजना। पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी द्वारा सती हो जाना। पद्मावत की कथा का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जायसी ने इस महाकाव्य में अपने समय में प्रचलित अधिकांश कथानक रूढ़ियों का पालन किया है। जायसी ने नायिका पद्मावती को अत्यंत रूपवती पद्मिनी नारी के लक्षणों से युक्त बताया है। उसके अनित्य सौंदर्य पर हर कोई मुग्ध है। भई उन्नत पद्मावती बारी, रची रची विधि सब कला संवारी। जग बेधा ते ही अंग सुवासा, भवर आई लुब्धे चहुपासा। हीरामन तोते के साथ पद्मावती का वार्तालाप भी एक कथानक रूढ़ी है। कथाओं में प्राय नायिका किसी पक्षी से अपना सुख दुख कहती है, इसलिए उपयुक्त वर खोजने की प्रार्थना करती है। हीरामन तोते से संबंधित पद्मावत का वृत्तांत भी इसी कथानक रूढ़ी के अनुरूप है। हीरामन तोता अत्यंत